जो पूर्व में आपने ध्वनि पाठ पर आधारित वर्कशीट और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखे थे। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ। एक कहानी है। इस कहानी पर आधारित वर्कशीट आपको पूर्व में दे दी गई थी। आशा है आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा, समझा होगा और स्वयं से करने का प्रयास भी किया होगा। तो आइए बच्चों चलते हैं वर्कशीट की ओर। जो वर्कशीट आपको दी गई थी बच्चों, तो उसका पहला प्रश्न था व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण दें। बखत, उम्र का मानक रूप लिखें। पैतृक तथा फबना का अर्थ लिखें। मनिहारी तथा पनवाड़ी किसे कहते हैं? लाख का निर्माण कैसे होता है? लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत वस्तु विनिमय क्या है? मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? घर में मेहमान के आने पर आप उसका आतिथ्य कैसे करते हैं? लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत बच्चों वस्तुओं तथा सामानों के डिजाइनों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को कैसे देखते हैं? लेखक ने पाठ लाख की चूड़ियों के माध्यम से समाज में आए बदलावों को इंगित किया है। आप भी खान पान, रहन सहन, आपसी संबंधों पर विचार व्यक्त करें। 30 से 35। तो आपने देखा बच्चों, इस तरह यह वर्कशीट और उस पर आधारित प्रश्न। आपको याद होगा जब हमने पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़वाया था आपको, उस समय आपको ज्ञात होगा उसमें एक लेखक है जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात हर रोज़ बदलू नाम के एक व्यक्ति से होती है जो मनिहारी है, चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। लेखक को वहाँ जाना पसंद है और घंटों उसके साथ बातचीत करने में वो अपना समय व्यतीत करता है। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन होते हैं और लोगों में लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगता है। यह कहानी आधुनिकीकरण की होड़ से छोटे व्यवसायियों, कामगारों और मजदूरों के जीवन में आए परिवर्तनों को हमारे सामने रखती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए बच्चों चलिए इसके उत्तरों की ओर चलें। पहला प्रश्न व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए थे। पहला उसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण निम्न हैं: राम, कुर्सी, दिल्ली, टेबल आदि। जैसा नाम से ही आपको ज्ञात होता है वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बखत और उम्र का मानक रूप इस प्रकार है: बखत अर्थात वक्त, उम्र अर्थात उम्र। बखत और उम्र दोनों ही खड़ी भाषा के रूप हैं जो बदलते दौर में वक्त और उम्र में परिवर्तित हो गए। पैतृक का अर्थ है पुरखों से प्राप्त, बाप दादाओं से प्राप्त। फबना का अर्थ है सजना या शोभा देना। मनिहारी जो चूड़ी बनाने का काम करता है, चूड़ी बनाने वाला। पनवाड़ी पान बनाने वाला अथवा बेचने वाला। अगला प्रश्न बच्चों, लाख हमें कैसे प्राप्त होती है? लाख के कीट के द्वारा उत्सर्जित निकलने वाले पदार्थ से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर,
जब हम सामान को खरीदते समय उसके बदले कोई दूसरी वस्तु देते हैं तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। इसमें मुद्रा अर्थात पैसों का प्रयोग नहीं होता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी या ली जाती है, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। बच्चों, यहाँ आपको स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह वस्तु विनिमय प्राचीन समय में खरीदने और बेचने का एक प्रमुख साधन था। आजकल मुद्रा प्रणाली होने के कारण हम कोई भी वस्तु या चीज़ मुद्रा में खरीदते हैं, इसलिए अब वस्तु विनिमय पद्धति समाप्त हो गई है। मशीनी युग में बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने के कारण उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। वह बीमार रहने लगा। प्रश्न नंबर 8, घर में मेहमान के आने पर हम उसका आदर सम्मान करेंगे, उसे उचित स्थान पर बैठाएंगे, उसके चाय नाश्ते का प्रबंध करेंगे, उसे किसी चीज़ की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि वह हमारा अतिथि है और अतिथि देवता तुल्य होते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 9, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि वहां लाख की चूड़ियां बनाने वाला बदलू रहता था। लेखक को बदलू से बहुत लगाव था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही पुकारता था। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, लाख की वस्तुओं का सर्वाधिक निर्माण राजस्थान में होता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में भी लाख का उत्पादन होने के कारण यहाँ भी लाख की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 11 का उत्तर, वस्तु तथा सामानों के डिजाइनों में वर्तमान में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। आधुनिक युग की चकाचौंध तथा मशीनीकरण के कारण अब प्रत्येक वस्तु पहले से अधिक आकर्षक व टिकाऊ हो गई है। इसका प्रमुख कारण लोगों की सोच में परिवर्तन आना है। अब लोग हाथ से बनी वस्तुओं के स्थान पर मशीनों से बने आकर्षक डिजाइनों और रंगों वाली चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। यद्यपि इसके कारण छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों पर गहरा असर पड़ा है। गांव के लोग और कुटीर उद्योग में संलिप्त व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। अतः हमें वस्तुओं को खरीदते समय इन छोटे कामगारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन परिवर्तनों के कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। प्रश्न नंबर 12, बच्चे पाठ के आधार पर खान पान, रहन सहन, आपसी संबंधों में आए बदलावों को लिखें। इसके लिए वह अपने आसपास तथा घर में बड़े लोगों से चर्चा कर सकते हैं, जिसके द्वारा वे इस संबंध में नई नई जानकारियाँ जुटाएं तथा उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। यह बच्चों के स्वयं करने के लिए है। यहाँ फिर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा बच्चों। प्रश्न नंबर 12, इसमें यह बताया गया है कि इस प्रश्न को आपको कैसे उत्तर देना है। अधिकांश बच्चे जो मैं यहाँ से वर्कशीट में आंसर देता हूँ वही उतार देते हैं। आप ध्यान से देखें, प्रश्न नंबर 12 में आपको उत्तर नहीं दिया गया है, बल्कि यह आपके स्वयं करने के लिए है और आपको यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप किस प्रकार उनको करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बच्चों के स्वयं करने के लिए है। बच्चे जानकारियाँ जुटाएं, अपने घर के बड़े लोगों से इस पर चर्चा करें, कहीं से इस पर सामग्री जुटाएं और उसे पढ़ें, पढ़कर उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। इस प्रकार ध्वनि पाठ पर आधारित यह वर्कशीट और उससे संबंधित उत्तर। यदि बच्चों आपको इसमें किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या महसूस होती है, आपको किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो आप इसके लिए मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। धन्यवाद।